दोस्तों, अमेरिका में एक नया बिल पास हो चुका है 1 अक्टूबर 2025 से, जिसका नाम है इंटीग्रिटी फीस। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। अब आप लोगों को $250 की फीस अलग पे करनी पड़ेगी यूएस के गवर्नमेंट को। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो इंटीग्रिटी फी है किन किन वीजाओं पर लागू होती है, इस इंटीग्रिटी फी की जो फीस है वो अमेरिका की गवर्नमेंट को कहाँ जाएगा, प्लस जो जितने भी टूरिस्ट वीजा हैं या फिर और भी अदर वीजाज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रिटी फी। आप सभी लोगों ने सुना होगा जुलाई 2025 में एक नया बिल आया था जिसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें आप लोगों को इंटीग्रिटी फी का ऐलान हुआ था, मींस बिल पास हुआ था कि 1 अक्टूबर से यूएस गवर्नमेंट जो है वो इंटीग्रिटी फी लागू कर देगी, बिल पास कर देगी, जिसके बेस पे अब आप लोगों को वीजा अपॉइंटमेंट के दौरान $250 की फीस जमा करनी पड़ेगी। होप आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज तो होगा ही। मैं भी आपको बताऊंगी ये मुझे कैसे पता चला। सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी ने मुझे बताया कि अभी फिलहाल जितने भी टूरिस्ट वीजा है या फिर और भी जो वीजा हैं उनको $250 की पेमेंट अलग से करनी पड़ रही है 1 अक्टूबर 2025 से। इसमें कोई भी नेगोशिएबल अमाउंट नहीं है, आपको इतना पे करना ही पड़ेगा। ये जो फीस है ये आपकी वीजा अपॉइंटमेंट की फीस के अलावा फीस है, जो कि रिफंडेबल भी है बट कुछ केसों में है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रिटी फी है क्या। इंटीग्रिटी फी $250 की है, जो आपकी वीजा अपॉइंटमेंट फीस के अलावा ली जाएगी और ये सिक्योरिटी पर्पस से ली जाएगी और वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी ली जाएगी। इसमें बेसिकली ये पैसा जो जाएगा वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होगा और ये भी चेक किया जाएगा कि जितने लोग इलीगली तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी इस पैसे को लगाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किस किस वीजा पे इस फीस का इफेक्ट पड़ने वाला है। 5 तरीके के वीजा हैं दोस्तों जिन पे इस फीस का इफेक्ट पड़ने वाला है। फर्स्ट वीजा आपका हो गया स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क ऑथराइजेशन वीजा और लास्ट है आपका एक्सचेंज J1 वीजा। तो ये इन सभी वीजाओं के बारे में आप लोग जानते होंगे। टूरिस्ट वीजा की जो फीस थी दोस्तों वो थी $185। जब भी आप लोग वीजा अपॉइंटमेंट के लिए मींस अमेरिका आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए वीजा अपॉइंटमेंट जब आप लेते थे तो उस टाइम पे आपको फीस भरनी पड़ती थी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि ये जो फीस थी $185 वो हमें DS 160 के टाइम पे भरनी होती थी या वीजा अपॉइंटमेंट। तो DS 160 दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है हर वीजा के लिए। जब आप वीजा अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको अमेरिका की वीजा की फीस देनी होती थी, जिसका जो अमाउंट था वो था $185। इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 15,000 लगभग कुछ और रुपए थे, उसमें आप जोड़ सकते हो, मतलब 85 से इंटू कर लेना, तो उतना अमाउंट आपको देना पड़ता था। लेकिन ये $250 अब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आपने 1 अक्टूबर 2025 के बाद अगर वीजा अपॉइंटमेंट ली है तो। इस वीजा के रिफंडेबल होने के भी चांसेस हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिफंड नहीं होंगे। जैसे कि आपका स्टूडेंट वीजा हो गया या वर्क ऑथराइजेशन वीजा हो गया, इन वीजाओं पर इस जो फीस का रिफंड होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं कि रिफंड किस किस केस में होंगे। अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं तो टूरिस्ट वीजा पे सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपका जिस दिन वीजा एक्सपायर हो रहा है उससे कुछ दिन पहले ही आपको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ के साथ आपको ये भी देखा जाएगा आपके साथ कि आप कहीं आपका वर्क ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है, फिर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं इलीगली तो भी उस केस से जज किया जाएगा। अगर आप लोग कर रहे होंगे तो उस केस में भी ये $250 आपका नहीं रिफंड होगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा अगर जॉब करनी ही है $250 ना दे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके साथ साथ जेल भी हो सकती है। 7 years की जेल भी बता रखी है अगर आपने इलीगली यहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है फिर भी आप काम कर रहे हैं तो। मींस टोटली कहने का मतलब ये $250 जो है ये सिर्फ फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एम्प्लॉयज हायर किए जाएंगे और जिसके बेस पे आपके बारे में पता किया जाएगा कि आप कितने दिन से अमेरिका रह रहे हैं और अभी तक गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं। तो मेन पर्पस जो $250 का है वो वीजा प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और भी जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चेकिंग के लिए ये पैसा लिया जाएगा। रिफंडेबल भी है बट कुछ केसेस में है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जितने भी टूरिस्ट वीजा हैं, मुझे जो अभी रिपोर्ट के अनुसार पता चला है
1 मिलियन के आसपास ईयरली जो विजिटिंग लोग आते हैं, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, वो कम हो जाएंगे। लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। लॉस में किन किन लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा? जितने भी होटल्स में वर्क करते थे एम्प्लॉयज, या फिर फ्लाइट की बुकिंग करते थे, एयरलाइंस की जो बुकिंग करते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा हमेशा इन्हीं लोग को चूज करते थे, या फिर जो वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते थे, जो एजेंट्स होते थे, उनकी सबकी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि $250 अब देना कोई भी नहीं चाहेगा। मानो आप टोटल फीस आपकी जो है $185 प्लस $250 मीन्स आपका $430 से $442 के बीच में आपको अब इतना पैसा जमा करना पड़ेगा अगर आप अमेरिका ट्रैवल करना चाहते हो। दुनिया की सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट, वीजा अपॉइंटमेंट की फीस लगने वाला ये यूनाइटेड स्टेट बनता जा रहा है। ट्रम्प इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि वो अब चाहते ही नहीं कि इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में एंटर भी करें, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलतियां करनी शुरू कर दी हैं, जिसके बेस पे अब चेकिंग हो रही है। पिछली वीडियो को आपने मेरे बहुत प्यार दिया, मैं बीमार थी, आप सभी लोगों को बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इफेक्ट पड़ा कि मैं बीमार हूँ, और जिससे भी जो भी बन पाया उसने मैसेज में मुझे सलाह देने की कोशिश की, उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। अब बात करते हैं कि 2.7 बिलियन जो है, इससे अमेरिका का फायदा होगा। अगर $250 की फीस ये लेते हैं हर एक इंसान से, हर एक वीजा से, तो 2.7 बिलियन रिपोर्ट्स के अनुसार ईयरली अमेरिका को इतना फायदा होगा। और अगर मैं इंडिया को बात करूं तो इतना ही इंडिया को लॉस होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब टूरिस्ट वीजा पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जितने भी लोगों ने टूरिस्ट वीजा का ऑलरेडी वीजा अपॉइंटमेंट ले रखा है 1 अक्टूबर 2025 से पहले, उनको ये फीस नहीं देनी है। तो आप लोगों को होप क्लियर हो चुका होगा कि जो अब अक्टूबर में स्टार्टिंग में इस बिल के थ्रू अगर अपना वीजा अपॉइंटमेंट लेते हैं तो $250 मैंडेटरी है कि आपको देना ही देना है। और ये जो फीस है ये उसी टाइम पे डिडक्ट होगी जब आप लोग वीजा अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे। मींस वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम पे जब आप 185 का जो आप पेमेंट करेंगे, उसी टाइम पे $250 का भी पेमेंट होगा। और ये $250 जो है वो रिफंडेबल कह के लिया जाएगा, बट वापस होना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल होगा जो मतलब लाइक इलीगली यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑथराइजेशन नहीं है, या फिर जो ओवर स्टे करते हैं। तो ये जो पैसा है ये सिर्फ ओवर स्टे वगैरह देखने के लिए भी है, प्लस 6 महीने का ड्यूरेशन आपके पास रहेगा। इस 6 महीने में इस पैसे को वापस कर दिया जाएगा अगर आप अमेरिका से दोबारा अपने देश चले जाते हैं बिना किसी गुनाह के। तो सबसे बड़ी बात है, ये नया बिल पास हो चुका है। आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। ब्यूटीफुल बिग बिल, जिसमें आप लोगों को $250 इंटीग्रिटी फीस देनी पड़ेगी, जो कि रिफंडेबल है बट कुछ केसों में, और जो कि अब अनिवार्य है 1 अक्टूबर 2025 से। तो आप सभी लोग मुझे बताना कि ये जो वीडियो थी ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी, या आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज से भी रिलेटेड, इस जो वीडियो का, जो ब्लॉग का जो मैंने वीडियो बनाया है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स करना, मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको जवाब दूंगी। ये बात मुझे अटॉर्नी के थ्रू पता चली कि ये रियल में ही लागू हो चुकी है, क्योंकि फीस अब कटनी शुरू हो गई है। तो बिल जो है वो ऑलरेडी पास हो चुका है और चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो चुकी है। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को डेली अपडेट, डेली इन्फॉर्मेशन नई नई मिलेंगी अमेरिका से रिलेटेड। हाँ, एक बात और, अमेरिका के अकॉर्डिंग मैं मॉर्निंग में 8 o'clock अपना व्लॉग डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, और इंडिया के अकॉर्डिंग इवनिंग में 5:30 से 6 के बीच में मेरा इवनिंग में व्लॉग आता है। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय।